ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब मैं पंडित गिरीश तिवारी अब आपके सम्मुख वृक्क लग्न के प्रथम भाव में अगर मंगल देव विराजमान है तो वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का अपना प्रभाव डालते हैं, उस विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहला स्थान केंद्र का स्थान है, ये मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बताया है, और जो शरीर संबंधी रचना के बारे में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कराता है। और यहाँ पर मंगल अगर बैठ जाए तो अब तो सामान्यतः मित्र शुक्र की वृक्क राशि में स्थित होता है, और मंगल के प्रभाव से व्यक्ति को शारीरिक शक्ति में भी लाभ की प्राप्ति होती है, और बाहरी स्थानों से भी उसको जो है अच्छे संबंध उसके स्थापित होते हैं। परंतु मंगल के व्यवशेष होने के कारण धातु क्षीण, रक्त विकार यानी खून संबंधी, धातु संबंधी और निर्बलता आदि की शिकायत उसको जीवन पर्यंत रहती है। यहाँ से मंगल जो है चौथी दृष्टि से अपने मित्र दृष्टि से जो है माता के स्थान को देखता है। माता और भूमि के स्थान को देखने के कारण भूमि के सुख में कमी रहती है। भूमि का उसको इतना सुख की प्राप्ति होती नहीं, क्योंकि उसकी चौथी दृष्टि पड़ती है। और सातवीं दृष्टि जो उसकी पत्नी स्थान पर पड़ती है, तो स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में सुख की प्राप्ति होती है। और आठवीं मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण आयु में और पैतृक संपत्ति में कठिनाइयाँ आती हैं, तथा कभी कभी नुकसान भी उसको जीवन काल के अंदर में उठाना पड़ता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। यह तब है जब आपका वृक्क लग्न हो, प्रथम भाव में मंगल देव विराजमान हो, तब व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये मैंने आपको वृक्क लग्न के बारे में बताया। अब इन ज्योतिष के अंदर में अगर किसी चीज़ से, किसी ग्रह से कष्ट है तो उस कष्ट को निवारण के लिए भी समाधान बताया गया है। और वह समाधान है कि आदमी करे तो करे क्या। तो उसे सर्वप्रथम प्रातःकालीन उठ के सबसे पहले अपने इष्ट का स्मरण करे, तदोपरांत अपने पितरों का स्मरण करे। अगर माता पिता जिंदे हैं तो उनके पैरों को छुए। कई बार माता जिंदी है, पिता नहीं है, कई बार पिता जिंदा है, माता नहीं है, तो जो भी है उनके पैर छुए और उनका स्मरण करें। और उसके बाद एक नवग्रह मंत्र का जप एक माला करे, जिसमें सारे ग्रहों का स्मरण हो जाता है। केवल एक माला ही प्रतिदिन भी करे तो भी उसके जीवन में सकारात्मक स्थिति पैदा हो जाती है। और वह मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुचस्य शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति कर। ये समस्त ग्रहों मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो और मेरे जीवन के हर कार्य को सफल करो। तो यह एक ही मंत्र में 9 के 9 ग्रहों का स्मरण हो जाता है। तो इसकी एक माला 108 की जप कर लेने से आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा, और इन चीज़ों का आप स्मरण कीजिए। बाकी ग्रहों में बड़ी ताकत होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इससे आगे इसके बिना आदमी का जीवन चलना असंभव है। और इनका स्मरण करने से ही ये एक प्रकार की साधना है जिसका आपको करना चाहिए, और इसी से आपको जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। यही मेरा आप लोगों को आशीर्वाद है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।